गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, ये जो साखी है एक ऐसे सत्संगी, एक ऐसे आदमी पर आधारित है जो बाबा जी पर विश्वास नहीं करता था और बाबा जी के नाम पर जो है हमेशा चिढ़ता रहता था। तो सात संगत जी, एक दिन उसे एक ऐसा स्वप्न आया जिसमें उसने देखा कि उसकी मौत हो गई है और उसे यमों ने पकड़ कर ले गए हैं। तब अंत समय में बाबा जी ने उसका कैसे छुटकारा कराया। सात संगत जी, ये जो सत्संगी था, सत्संगी परिवार के साथ रहता था ये आदमी, और हमेशा ही जो बाबा जी के नाम से चिढ़ता था और हमेशा बाबा जी को उल्टा सीधा कहता था। साथ में जो सत्संगी परिवार थे इसके घर में, वो कहते हैं कि हमारे बाबा जी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम हमेशा ही उन्हें गलत बोलते रहते हो। तो वो कहता है कि ये कौन सा बाबा है, मैं इन बाबा को नहीं मानता। वो कहते हैं कि नहीं मानना, कम से कम तुम उनको गलत तो मत कहा करो। तो वो कहता है कि मैं तो गलत कहूँगा और जैसा भी हो मैं गलत कहूँगा। तो वो सत्संगी परिवार कहते हैं कि अगर हमारे बाबा जी ने हमें ये ना बताया होता कि तुम मुझे जो भी गलत कहे या तुम्हें कोई भी गलत कहे उन्हें कुछ नहीं कहना, तो आज हम तुमको बता देते। लेकिन हमारे बाबा जी इतने नेक हैं, वे हमेशा यही कहते हैं कि आपको अगर कोई नफरत करता है तो आपको उसके बदले में प्यार करना होगा। तो ये कहकर वह हमेशा ही चुप हो जाते। तो ऐसा ही चलता रहा। तो उसकी पत्नी जो थी, उसके बच्चे भी कहते हैं कि हमें किसी भी ऐसे गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए। तो वो कहता है, कौन सा गुरु, मैं किसी गुरु को नहीं मानता, मैं तो एक ही गुरु को मानता हूँ, वो सच्चे परमात्मा को। तो वो कहती है, आप मानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा। तो वो कहता है कि क्या ठीक नहीं हो रहा, और तू चुप रह, मेरे को मेरा काम करने दे, मुझे पता है मुझे क्या करना है। और उसकी अपनी पत्नी को भी वह चुप करा देता। ऐसा ही चलता रहा और एक दिन वह अपनी पत्नी को कहता है कि आज मुझे बड़ी ही थकावट महसूस हो रही है, तो मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मैं ऐसे ही सो जाऊंगा। उसकी पत्नी कहती है कि आप ने सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ तो खा लीजिए। वो कहता है, नहीं नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है, अब मैं जाकर सोना चाहता हूँ। तो वह कहती है, ठीक है, आप सो जाइए, अगर कोई दवाई लेनी है तो नहीं ले लीजिए। वो कहता है, नहीं नहीं, मेरी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है, मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा। और इतना कहते वह सोने चला जाता है और अपनी पत्नी को कह देता है कि मुझे रात में कोई डिस्टर्ब ना करे। और जब वह सोता है और गहरी नींद में होता है, उसे रात को एक सपना आता है कि उसकी मौत हो गई है और उसे लेकर यम जा रहे हैं और उसे नर्क में लेकर जा रहा है। वह कहता है कि मुझे नर्क में क्यों लेकर जा रहे हो। तो वो कहते हैं कि तुमने इतने गलत काम किए हैं तो तुझे नर्क ही मिलेगा। तो वो कहता है, मैंने कौन से गलत काम किए हैं। तो वो कहता है, तू गुरुओं का अपमान करता है। और अभी भी ये थोड़ा सा उसे आगे लेकर जा रहे हैं तो सामने उसे बाबा जी दिखाई देते हैं और बाबा जी को देखकर कहता है कि तू यहाँ पर क्या करने आया है। तो वह जो है, बाबा जी कहते हैं कि तू मुझे हमेशा याद करता था, चाहे मुझे गलत के लिए नहीं, मेरे को गलत बोलने के लिए ही सही, कम से कम तू मुझे याद तो करता था, इसीलिए मैं आज तुझे यमों से छुटकारा दिलाने आया हूँ। तो ये बात सुनकर उस आदमी की आंखों में पानी आ गया और कहता है कि मैं हमेशा ही आपको गलत कहता था, लेकिन आपने फिर भी मेरा ये मान रखने आ गए, मुझे इनसे छुटकारा दिलवाने आ गए। तो वो कहता है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। बाबा जी कहते हैं कि मैं, जो मुझे सच्चे दिल से याद करे, जो मुझे चाहे याद करता है, चाहे नफरत के लिए तुमने मुझे याद किया तो सही, इसलिए मैं तुमसे मिलने आया हूँ। तो ये बातें सुन उसकी आंखों से छम छम आंसू बहने लगे और कहते हैं कि ये क्या, तुम मुझे रोने क्यों लग पड़े। वो कहता है कि मैंने आपका बाबा जी इतना अपमान किया है, लेकिन आपने फिर भी मेरी लाज रख ली। तो बाबा जी कहते हैं कि जो सच्चे मन से जो है याद करता है, उसे तो मुझे लेने आना ही पड़ता है बेटा। और फिर
ऐसे ही बाबा जी ने यमों से उसका हाथ छुड़ाया और खुद उसका हाथ पकड़ लिया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसे ही उस आदमी की अचानक आँख खुल गई। उसने देखा कि मैं सपना देख रहा हूँ, ये कैसे हो सकता है। मैंने सपने में इतना कुछ देख लिया। वह अपने आसपास देखता है, सही सही सलामत है। वह जाकर अपनी पत्नी को उठाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि आज मैंने सपना देखा। उसकी पत्नी कहती है, आपने क्या सपना देखा? वो कहता है कि मैंने स्वप्न में देखा मेरी मौत हो गई है और उनके जो सत्संगियों के बाबा जी हैं, मुझे जब वो जम लेकर जा रहे थे तो वह मुझे छुड़ाने आए थे। तो वो ये देखकर हैरान हो जाती है, पर वो कहती है कि आपने तो हमेशा ही उनसे बुरा कहा है, फिर आपको क्यों छुड़ाने आएंगे? तो वो कहती है कि वो कहते हैं कि तुमने मुझे किसी न किसी बहाने याद तो किया, इसीलिए मैं तुमसे जो है छुड़ाने आया हूँ। तो वो कहती है अपने पति से, आप ऐसे ही उन्हें बुरा कहते रहते हैं, लेकिन देखिए उन्होंने अंत समय में आपकी संभाल करनी चाहिए। तो वो कहता है कि आज के बाद मैं कभी उनको बुरा नहीं कहूँगा, मैं हमेशा ही उनका अच्छा ही करूँगा और हमेशा ही उनके लिए अच्छे ही वो शब्द लाऊंगा और उनसे नामदान भी लेकर आऊँगा। अगर मेरे एक नाम लेने से उनके वह मुझे अंत समय में छुड़ाने आ सकते हैं, अगर मैं उनसे नामदान लेकर सिमरन करूं तो मेरा तो बेड़ा पार हो जाएगा। वो कहती है, आप ठीक कहते हैं, आप कल ही चले जाइए। वो कहता है, पहले मैं उन सत्संगियों से बात करूंगा कि एक नामदान कैसे मिलता है। तो अगले दिन वह उन सत्संगियों के घर जाता है और उनसे माफ़ी मांगता है कि मैंने आपको जो बुरा भला कहा है, आपके गुरु को जो बुरा भला कहा है, उनके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। तो वो कहते हैं, नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। हमारे बाबा जी तो हमेशा यही कहते हैं कि अगर आपका कोई बुरा भी करे तो उनके साथ आप अच्छा ही कीजिए, यही तो हमारे गुरु सीख देते हैं। तो वो कहता है, हाँ ये सही है, मुझे कल सपना आया कि मैं मर गया, लेकिन आपके बाबा जी ने मेरी संभाल की, क्योंकि वो चाहते थे कि मुझे नरक न जाना पड़े। और इतना बुरा कहने के बाद अगर गुरु ऐसा कर सकता है तो बाकी क्यों नहीं, मैं भी उनके सत्संगी बनना चाहता हूँ, मुझे भी बताइए नामदान कैसे मिलता है। तो वो कहते हैं, कोई बात नहीं, आपको पहले पर्ची लेनी होगी। और पर्ची उसे मिल गई और जब वह नामदान लेने गया, बाबा जी के आगे खड़ा हुआ तो बाबा जी उसे देखकर हंसने लगे और कहने लगे, क्यों, अब तो मुझे बुरा बुला नहीं कहेगा? तो ये बात सुनकर उसकी आंखों से पानी आ गया और कहता है, सच्चे पातशाह मान गए, आपको सब कुछ पता है, आपने मेरे अंत समय में संभाल की है। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा तू किसी न किसी तरह मुझे याद करता था तो मुझे तो आना ही पड़ेगा। तो वो कहता है, सच्चे पातशाह मैं अपनी गलतियों के लिए आपसे शर्मिंदगी हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा मैं कौन होता हूँ क्षमा करने वाला, वो सच्चा परमात्मा ही है जो हमेशा सबको संभाल करता है। और तुम्हें अब तो नामदान की बख्शीश हो गई है, सिमरन किया करो और वह तुम्हें सचखंड का रास्ता जरूर दिखाएंगे। तो वो कहता है, बाबा जी आप तो मुझे अंत समय में सचखंड लेकर जाएंगे। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा मैं कुछ नहीं करता, ये सब आप पर डिपेंड होता है। जब आप सिमरन करोगे तो आपके जो है सचखंड का रास्ता खुल जाएगा और बिना सिमरन के मैं किसी को लेकर नहीं जा सकता। तो वो कहता है, सच्चे पातशाह आपने मुझ पर इतनी कृपा की है और मैं भी आप पर हमेशा विश्वास बनाए रखूंगा। मैं भी सोचूं आपके सत्संगी आप पर इतना विश्वास क्यों करते हैं, क्योंकि आप अपने सत्संगियों से इतना प्रेम जो करते हैं। तो साध संगत जी, जो बाबा जी पर विश्वास करता है, चाहे उसने नामदान लिया है या ना लिया हो, बाबा जी उनकी संभाल ज़रूर करते हैं। तो इसीलिए बाबा जी कहते हैं कि हमेशा ही भजन सिमरन ज़रूर किया करें, क्योंकि भजन सिमरन की ताकत ही हमें हमारे सतगुरु से जोड़ती है। और हमेशा अपने सतगुरु पर विश्वास रखना चाहिए, जो विश्वास रखता है उनके साथ वह हमेशा ही रहते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इसीलिए तो बाबा जी कहते हैं कि आपके साथ जाए कुछ जाए ना जाए, सिर्फ आपकी नाम की कमाई ज़रूर जाएगी। इसीलिए तो
वे अपने सत्संगियों से हमेशा नाम की कमाई के लिए जोर डालते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आपसे यही निवेदन है कि बाबा जी के कहे अनुसार आप भी नाम की कमाई ज़रूर कीजिए। साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सभी साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।